बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल रात को फिर एक नया तजर्बा किया गया और मेरे ख्याल में वो तजर्बा उल्टा पड़ गया। पहले दो इंटरव्यूज जो आए थे उसने मार्केट में धूम मचाई थी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसने मार्केट में धूम मचाई। कहानी को आगे लेके आया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से तजर्बात करते करते इंटरव्यूज का फैशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो लोगों ने उनका तो आपको पता पोस्टमार्टम कर दिया, कौन लेफ्ट राइट पे बैठा हुआ है और कैसे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान डार की, फरो हबीब की, सदाकत अब्बासी के बाद शेर रशीद साहब मंजर आम पर है। 40 दिन के बाद मंजर आम पर आते हैं और आते हैं समा न्यूज़ की स्क्रीन पर। समा न्यूज़ के मालिक आपको पता है कौन है? वो हैं इस्तेहकाम पार्टी के एक रहनुमा जनाब अब्दुल अलीम खान साहब। इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। शेख रशीद साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने बहुत अरसा गुजारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और फिर पीटीआई में तो आए नहीं, लेकिन इत्तेहादी थे, उनकी अपनी जमात है। क्या मतलूबा नताइज इस इंटरव्यू से मिले हैं? ना उन्होंने इमरान खान की कंडमनेशन की 9 मई के। उन्होंने तो इतना कह दिया कि जुमे के हर खुतबे में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ दावत दी, अभी आप चाय भी पियेंगे? बोलने का मुझे नेक्स्ट मौका सेगमेंट दिया। चाय का जी भी है। जी, मुझे पता चला है आपने तीर गुड़ वाली चाय मंगवाई है और साथ एक सादा नान भी मंगवाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि कल का जो इंटरव्यू है ना सर, मेरी दानिस्त में जो मेरी एक अपनी राय है, कैमरे के अगर मैं पीछे जो है वो पूछ रहे हैं कि 3 क्यों? आप भी इंसान है, आपके लिए भी चाय मंगवाई है, खुश हो जाए अब। ये बहुत आपने अच्छी बात है। मैं भी कहूँ कि यार ये बंदा जो है ना, कुछ मिलता जुलती शक्ल इसकी ना, जानी मेरा पहचानी। दोस्त है, आप आराम से बात मैं करें। वो उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि जो रात को इंटरव्यू हुआ है, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ये दर हकीकत जो पहले उस्मान डार का, सदाकत अब्बासी का या फर्रुख हबीब का इंटरव्यू हुआ है, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। लेकिन मेरे ख्याल में ये उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो पहुंचाए हुए साफ़ी हैं ना, पहुंचे हुए नहीं, पहुंचाए हुए साफ़ी दोस्त हमारे, वो ये दावा कर रहे थे कि शेख रशीद साहब के इंटरव्यू में कोई ऐसी धमाका खेज किस्म की वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि दो दो शख्सियात का बहुत ज़्यादा तस्करा किया जा रहा था, एक शेख रशीद साहब और दूसरे खावर मानेका साहब, कि इनके जो इन दो शख्सियात के इंटरव्यूज़ आएंगे और उनसे बुशरा बीबी के करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी और पाकिस्तान की सियासत में उनकी बराह रास्त जो उनकी समझे कि इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर बहुत संजीदा उंगलियां उठेंगी और सवालात उठेंगे। लेकिन अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आ चुका है और मेरी जो पर्सनल राय है उसके मुताबिक शेख साहब ने भरपूर तरीके से इमरान खान को डिफेंड किया, क्योंकि लेकिन जो पीटीआई नहीं छोड़ सके सर, जी मैं वही बात कर रहा हूँ। देखें, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करनी होती रात को, उन्होंने, मैं उनको जब वो इंटरव्यू देख रहा था, जब वो चला, तो मैं उनकी ना जो बॉडी लैंग्वेज है, 3 दिन से हाइप बनी हुई थी। जी जी, मैं वही कह रहा 3 हूँ, दिन से हाइप बनी हुई थी कि बहुत बड़ा इंटरव्यू बहुत आने बड़ा लगा है, इंटरव्यू जो आने कि लगा। जी जी तहस-नहस करके रख जी देगा जी जी सब जी कुछ। जी जी। और मैं शेख साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो जैसे बोलते हुए मुनीब फारूक सवाल कर रहा था और साथ वो जवाब दे रहे थे, और जिस तरीके से कई सवालात पर उन्होंने बिल्कुल मुख्तसर जवाब दिए, और उनके मुख्तसर जो जवाबात थे उसके साथ जो उनके हाथों का जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो जिस तरीके से मुखातिब हो रहे थे, जवाब दे रहे थे, उससे मुझे उनकी जो बतौर सियासतदान बेबसी थी ना, वो उनके, बेबस तो सारे, एक बंदा अगर 40 दिन गायब रहता है नहीं और नहीं वो घर उससे, वालों से राब्ते में जी नहीं जी होता और जी जी अचानक जी आके जी, कहता है मैं चिल्ले पे चला गया, चिल्ले पे फोन थोड़ी ले लेते हैं देखें यार आपसे। उन्होंने उन्होंने मेरी बात सुने ना, पहले जी जी पूरी बात जी सुने। जी 40 दिन आप घर वालों से राब्ता नहीं करते और आपका वजह आप बताते हैं कि चिल्ले पे थे, मेरी औलाद नहीं है, मैंने शादी नहीं की, मेरा, उन्होंने कहा आपके भतीजा आपके लिए इतना परेशान था, बार बार पता कर रहा था, आपने उससे भी नहीं किया। उसने कहा मेरा बेटों की तरह है, लेकिन मैं चिल्ले पे था। तो जो बंदा देखिए, चिल्ले पे था वो कहीं मैं बहुत ही गहरी मैं चिल्ले की बात एक जगह पे कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपने मुझे वीडियो नहीं करने देनी। मैं बहुत ज्यादा कोई वो उसमें कोई क्या कहते मैं हैं आपको उसको, बता लिंक भी नहीं तशद्दुद करेगा। वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तशद्दुद अब जी, अपनाना मैं पड़ेगा। इसी इसी वजह से मैं उस साइड पे वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हल्का आप सा कंटेंट इशारा। उसका बताएं, कितना मुख्तलिफ कंटेंट था इस बिल्कुल इंटरव्यू का। बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखें, शेख इन्होंने इमरान खान चार्जशीट क्यों साहब, नहीं किया इमरान खान इमरान खान साहब के ऊपर फर्रुख हबीब ने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई के जो का जो 9 मई करवाने का मकसद जो था,
वो दर हकीकत लॉन्ग मार्च, सॉरी हाँ लॉन्ग मार्च जो पिछले साल हुआ था उस जी। वक्त वो मैं- आर्मी चीफ जो नवंबर में हुआ था, नवंबर में कौन सा लॉन्ग जो जिसमें लॉन्ग इमरान खान पर अटैक ठीक हुआ है था ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर इमरान खान साहब किसी भी मौके पर आर्मी चीफ साहब को हटाना चाहते थे, दो तीन चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ जो है ना पीछे ही आ गई। बयानियां बनाने के लिए और इमरान खान को टारगेट करने के लिए घड़ी गई। दो चीजें मुझे दो जो है वो इसमें चाय बातें मैं देकर वादे आप कर मेरे दूं। से अच्छा सुने सवाल तो सुने नहीं करने लगे मैंने ये। बात यह है कि अगर इमरान खान बतौर वजीर आजम जनरल फैज हमीद को अपॉइंट करना चाहते थे एज अ आर्मी चीफ, इसमें गलत क्या था? इदारे के बाहर के थे ना यार, फौजी नहीं थे, मुझे एक बात बताएं, हर आर्मी चीफ हर वजीर आजम सीनियरिटी की में नहीं थे, हर उन टॉप लोगों में नहीं बाजवा आते। बाजवा साहब सीनियरिटी में थे, राहील शरीफ सीनियरिटी में थे, तो आपको पूरा नहीं पता कौन से लोग थे जो पूरी सीनियरिटी? पॉलिटिक्स पाकिस्तान की एक तैनाती और एक्सटेंशन पे तो घूमती। बस यही बात है, मैं वही बात कर रहा था कि अगर इमरान नवाज खान शरीफ ने साहब क्या कमाल किया, यही कमाल किया ना, मर्जी का बंदा लगा लिया, वापस आ गए। इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता था तो वो गलत था, रियासत का कोई बहुत गलत बड़ा था। जुर्म कर रहा था। हाँ। उसने शायद वो एटमी जो रात नवाज बेचने से भी शरीफ वो करते हैं वो बड़ा ठीक गुनाह है। था। और वो वही बंदा जिसने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ लगाए हैं और सबसे ज्यादा लड़ाई भी और सबसे जूते खाए, अपने, ये ठीक है। सबसे जूते खाए किसके साथ बनी है नवाज? जो अपने लगाए हुए राहील शरीफ के साथ राहील बनी। शरीफ साहब को एक वजह ये भी बताई जाती है कि उनको आर्मी चीफ लगाने की एक वजह ये भी थी कि उनके नाम के साथ शरीफ आ रहा था। हाँ कि और वो क्या कहते हैं, वो शेरों के अंदर वो काफिया होता है, वो हाँ, मिल जाती हैं चीजें, उतने नवाज शरीफ थे उतने राहील शरीफ। चल बस आप फिर मुझे कहते हैं कि मैसेज पहुंचाना है, बताया ना। जी जी मैसेज पहुंचाना है, साथ आप मुझे जो है वो तुड़के भी मार देते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जो काम इमरान खान के लिए गलत था वही काम अगर नवाज शरीफ साहब ने किया है तो वो दुरुस्त कैसे हो सकता है? और अगर नवाज शरीफ का इकदाम दुरुस्त था तो फिर इमरान खान के उस इकदाम को गलत किस बुनियाद पे कहा? इमरान खान कर रहा था, मुखालफत की वजह इमरान खान की पूरी हुकूमत सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर गिराई गई, साजिश की गई और अमेरिका के कठपुतली सियासतदानों ने ये सारी साजिश में ये हिस्सेदार बने। वो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आपने देखा, सर, उन्होंने कहा कितनी- साड़ी औकात ही नहीं, हाँ। ऐसे फुकरे हैं साढ़े खिलाफ क्यों कुछ साजिश करते तो हैं। ये अपने खिलाफ खुद चार्जशीटें दे रहे हैं, इमरान खान को तो इनके ऊपर इल्जाम लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से जराइम किए और कैसे कैसे कहाँ जावेद इस मुल्क और कौम का। जावेद चौधरी को जावेद लतीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था हमें तो जबरदस्ती हुकूमत दी गई, तो फिर हमें जबरदस्ती हुकूमत मोहम्मद दी है। मालिक साहब के प्रोग्राम में वो बैठे थे, खुरम दस्तगीर साहब, कितनी गवाहियां आएंगी, ठीक है, खुरम दस्तगीर साहब, उन्होंने उस वहां पर, ये पिछले साल की बात है, उस वक्त उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि हमने ये सारी साजिश जो है ये मफरूजे की हमें बुनियाद डर पे था की। जब ये हुकूमत में होगा हमें बांध के रख देगा। यार खुरम दस्तगीर साहब, ऐसा एहतसाब होगा। सर बात ये है, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब अगर एहतसाब उस तरीके से, ठीक है उनको करने नहीं दिया गया, उनको उनकी कोशिश थी, बहुत सारे अवामिल इसमें आ जाते हैं, तब नैब इंडिपेंडेंट था, बहुत सारे अवामिल, कहा जाता था ना कि इमरान खान और नैब का वो सारा गठजोड़ चल रहा है। इन्होंने अपना पसंद का अपना बंदा आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब लगाया, ठीक है, कि इमरान खान के खिलाफ हम रेफरेंस बनाएंगे। उसने रिजाइन कर दिया 190 मिलियन पाउंड वाले मामले पे। उसने कहा कि ये रेफरेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारे जो साफी दोस्त हैं, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे साफी दोस्त जो इस मामले को बहुत करीब से देखते रहे हैं, नैब की बीट कवर करते हैं, एहतसाब अदालत कवर करते हैं, उनके बकौल ये 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। ये हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज प्रॉपर लीगल चैनल के जरिए ये सारी रकम पाकिस्तान में आई है। तो खुरा पहुंच गया नून के सर, खुरा नून के घर ही जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस कर दिया है ना, अब वो जैसे सियासी मुकदमात चीफ जस्टिस साहब जिस तरीके से उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने सियासी अज़ाइम भी बता रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे इमरान खान वाले मामले पर। तो मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पर एक शख्स की हुकूमत गिरा देना ठीक था? और अगर लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ को उसकी तैनाती रोकने के लिए करना था तो ये काम तो इमरान खान अपनी हुकूमत खत्म होने से एक रात पहले भी कर सकता था। अगर आरिफ अलवी साहब जो क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक एक ट्वीट करके सारे उस प्रोपेगेंडे से हवा निकाल सकते हैं, तो क्या इमरान खान उस रात एक ट्वीट करके अपने पर्सनल अकाउंट से ये नहीं कर सकता था कि मैंने आर्मी चीफ को सैक कर दिया और मैं उसकी जगह फलां बंदे को
आर्मी चीफ अपॉइंट तो करता फिर हूँ, वही इस होना तरह। था जो 99 में हुआ। सर जो भी हुआ वो होना ना होना वो 12 बाद की अक्टूबर बात, 99 सर वो बाद की बात है। हम्म। कहने का मकसद ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है या नहीं है, वो अपने किसी भी, मैं नहीं मानता है। सर कानून में है, वो अलग बात है कि शायद आज तक किसी जो है वो वजीर आजम ने उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, ये एक अलग बात है। 99 में नवाज हिस्ट्री शरीफ तो है ना सर, नवाज शरीफ साहब हमें का, पसंद हो या ना पसंद हो, हिस्ट्री मौजूद है। सर हिस्ट्री मौजूद जिसने है। भी उस कुल्हाड़े पे जाके पाँव मारा ना, वो पाँव नहीं जख्मी हुआ, वो पूरे का पूरा जख्मी हुआ। सर बात ये है ना कि मेरे ख्याल में 99 में शायद नवाज शरीफ साहब को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ना, अगर तो वो नुकसान उनको ये था कि उनके पास उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। अगर 99 में सोशल मीडिया होता ना, तो अभी सर है, अभी वो बंदा सजा मुअत्तल है, फिर भी जेल में पड़ा हुआ। तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि उसके ऊपर ये जो इल्जामात लगाते हैं शेख रशीद साहब के इंटरव्यू में, कानून तो अपनी मर्जी से चलता है भाई। सुने जो बात उसने की ना फरूख हबीब ने, उसका कोई सिर पैर नहीं था, कोई सिर पैर नहीं था। मैं उसको इस हवाले से थोड़ा सा मार्जिन लेता हूं। लाइट काफी दिनों बाद देखी थी उसको, सर होश नहीं आया। ये होता है, बिल्कुल इस तरह होता है। कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा हसास होती है। देखिए मैं अगर मैंने जिंदगी में कभी थाने का दरवाजा भी पार ना किया हो, अंदर मैंने थाना देखा तक ना हो, और अचानक से मेरे ऊपर इस तरह का तशद्दुद हो, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे अहले खाना, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, रिश्तेदार, किसी को भी उठा लिया जाए, औरतों की इज्जत के हवाले से मुझे धमकी दी जाए, तो क्या मैं वहां बैठकर ये टेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये हमारी औरतों की इज्जत लूटते हैं या नहीं लूटते, ये वीडियो बनाते हैं या नहीं बनाते? कोई भी बंदा ये रिस्क लेने को तैयार नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर उस्मान डार हो, अब उस्मान डार साहब की तो वालदा खुद सामने आ गई, उन्होंने आके 50 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। वो जो एंट्री बिग बॉस सीजन 14 की गई थी, वो तो सब ने रिजेक्ट कर दी। और जो कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया सर था, मेरे ख्याल में उस्मान डार के साथ अपनी पूरी जिंदगी की लंत समेट ली। उस्मान डार के साथ वही सलूक किया गया था जो 2007 में मौलाना अब्दुल अजीज के साथ लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद किया गया था। उसको भी बुर्का पहना के टीवी पर लाया गया, और बुरके टीवी के ऊपर उससे बुर्का उठवाया गया ऊपर, जो जिल्लत उसको देने की कोशिश की गई। उस वक्त मैं पीटीवी में ही था। जी जी। और उन्होंने जो जुमला बोला था ना उस एंकर ने, सईद अनवारुल हसन साहब ने, जुमला भी याद है। सही, अब बताएं ना हमारे। जरा पर्दा तो उठाना। जी जी। तो ये इतना डेरोगेटरी तरीका, तज़हीक की गई। और दूसरा उस्मान डार के साथ कि उसको एंट्रेंस करवाई गई, उसको सलाम करवाया गया, उस बंदे से मजबूर करवाया गया कि वो हंस से झूठी मुस्कुराहट के साथ वो कैमरे पे आए। क्या करे? तो ये सारी चीजें करके क्या करे? जो रोना सदाकत अब्बासी का आपने देखा है, वो नॉर्मल बंदा रोता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मल है ये चीजें? सर नहीं है, माफ कर दें। तो यही बात है कि शेख साहब ने ये जरूर ग्रेस दिखाई है। उन्होंने रात को जिक्र भी किया, उन्होंने कहा मैं 72 साल मेरी उम्र होने वाली है। तो इस उम्र में आके एक बंदे का पिछले 6 माह से धक्के खाए, कचहरी में बकायदा धक्के दिए गए। ऐसा ही है। यहाँ उनकी जो जिसामत क्लिनिक में क्या किया गया उसके साथ? उनकी जो जिसामत है ना, फिजिक है, वो जरा भारे जिस्म के और वो रो पड़ा था बंदा। जी जी, भारे जिस्म के हैं। और जिस तरीके से 4-5 सीढ़ियां नीचे उनको धक्का दिया गया था, उससे खुदा न खास्ता उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हो सकती थी, कोई और उनके जिस्म की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती थी। ये होता है डिस्ग्रेस का। डिस्ग्रेस यही होता है, टॉर्चर नहीं होता, यही बात है, यही बात। तो जो दावा किया गया था हमारे कुलीग की तरफ से कि थप्पड़ छप्पड़ मारे गए, सर वो मुझे तो नजर नहीं आया, वो बिल्कुल वो चीज नजर नहीं आई। हाँ, शेख साहब की एडिट्स नजर आए, उसमें थे। लेकिन शेख साहब ने, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मंजे हुए सियासतदान है, और उन्होंने रात को उसका अमली मुजाहिरा किया। अगरचा कागज उनके सामने पड़े थे, लोगों ने टीजर जब चला था ना, तो उसी वक्त वो निशान लगा लिए थे। वर्सेस जितने लोग छोड़ के गए हैं, वर्सेस शेख रशीद को कहाँ रेट कर? मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में तो शेख साहब के 10/10 नंबर बनते हैं। सही, चले मेरे ठीक है। इधर ही और शेख साहब ने कर दिया, मैंने कर दिया। मैं एक और छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। कागज उनके सामने पड़े हैं, लोगों ने टीजर के अंदर से ही वो देख लिया था कि शेख साहब जो है ना, उनके सामने कागज पड़े। सुने तो सही, उन्होंने कहा कि कागज पड़े हैं, शेख साहब उधर से देख के पढ़ रहे हैं। आज तक बहुत सारे दोस्त जो फिर शेख साहब का जब इंटरव्यू का टीजर सामने आया, तो वो मीडिया पे, और उन्होंने कहा कि यार हमने शेख साहब के siyaasat.pk वाले, वो हमारे दोस्त है, उन्होंने कहा यार कि हम आपके दोस्त होंगे। सर जो साफिया में वो सारे मेरे दोस्त हैं, वो कुछ अच्छे दोस्त हो जाते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं, लेकिन दोस्त है, कुलीग्स हैं सारे। चले ठीक है, अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि हमने शेख साहब के 3 इंटरव्यू किए हैं,
आज तक शेख साहब ने किसी इंटरव्यू में भी भाई कागज का सहारा मैंने नहीं लिया। कई मरतबा है, वो बंदा फिल्बदी जी, बोलता जी। है और ऐसी शाटें लगाता है कि एंकर सोलो सोलो शेख साहब उन सियासतदानों में से है जो जो एक एक सबसे घंटा, ज्यादा रेटेड हाँ सोलो गेस्ट में, है ना सोलो करंट में। अफेयर्स में, जिसको जी जी कहते जी हैं जी बिल्कुल। टीवी वाले लोग जानते हाँ, हैं, जिस बंदे की सबसे ज्यादा रेटिंग आती है ना शो की, वो है शेख साहब। इधर ही काफी है और मेरे शेख साहब पता है क्या, वो एक दो सवाल उसने पूछे ना, तो उसने कहा वो पता नहीं किधर लिखा हुआ था, मैं जरा वो भूल गया, तो वो बता दिया उन्होंने इशारों से कि भाईजान ये सारी चीजें जो हो रही तो है जो ना, सवाल है ये ना उसी का स्क्रिप्टेड है, जवाब देना है ना। ये चले, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड ये भी वीडियो मेरे ख्याल में लोगों को ठीक पसंद है। नहीं आती, जितनी इंटरप्शन होगी है ना, नहीं मेरी क्लास तो लोगों ने बहुत सवाल करनी है। सवाल जवाब इसी तरह होते हैं, चीजें इसी तरीके से नई नई सामने आती हैं, बात से बात निकलती है, सवाल से सवाल निकलता है, वो जवाब से नाम सवाल भी पूरा निकलता है। खत्म हो गया मेरे ख्याल में, वीडियो क्लोज कर जी ठीक है, ठीक चले, है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।